अब यहाँ कुछ दिन बीते तो भगवान थोड़े बड़े हुए। भगवान कहते मैया अब मैं गैया चराने जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूं। यशोदा मैया अभी कहाँ बड़ा हुआ, छोटा सा तो है। बोले नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे अब काम करना है, मुझे गैया चराने जाना है। ऐसे भी घर के बच्चों को बड़ा होना बहुत अच्छा लगता है, हाँ कि ना। यहाँ भी जितने बड़े होंगे, बचपन में बहुत हमको चाव था कि बड़ा होना है, बड़ा होना है। बड़े होने के बाद पता चला बच्चे ही अच्छे थे। सच बात है कि नहीं? बच्चों को बहुत शौक होता है। आप छोटे बच्चों को जिम्मेदारियों का काम दीजिए, इतने अच्छे से निभाएंगे, बड़े बड़े ना निभाए वैसे, पर उनको ऐसा लगता है कि उनको घर का बड़ा माना जा रहा है, बड़ी खुशी से वो काम वो पूरा करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बच्चों को बड़ा होना है, बड़ों को बच्चा होना है, पर कहीं ना कहीं ये एक और चीज दर्शाता है कि मनुष्य कभी भी उसके पास जो है उससे खुश नहीं है। बचपन वो ये सोचने में बिता देगा कि उसको बड़ा होना है, और बड़े होने के बाद उसके मन में दिन भर यही चलता है मुझे बच्चा हो, बचपन ही अच्छा था। जिस वक्त जो होता है वो कभी उसका आनंद लेता ही नहीं है। जो होगा मनुष्य उससे खुश नहीं होता। तो यहां पर भगवान कह रहे कि मैं तो बड़ा हो गया हूं, मुझे गैया चराने जाना है। मैया ने कहा ठीक है चले जाना, क्योंकि उस वक्त गैया चराना मतलब ही ऑफिस जाना होता था, यही काम था। सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो मैया ने कहा कि दूर दूर जाना पड़ता है तो जूतियां पहन कर जाना। तो भगवान ने कहा मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं सबके लिए जूतियां बनवाओ। यशोदा मैया ने कहने कहने में कह दिया, अरे पशु भी कभी जूतियां पहने। पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। यशोदा मैया, अरे मैंने क्या गलत कह दिया, रो क्यों रहा है, मुझे बता। गैया को पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, उसको माता का दर्जा दिया गया। और गैया की हर चीज उपयोगी है, हर चीज उपयोगी है। हम नहीं मानते, पता है। हमारे देश की एक आदत है, देश के लोगों की एक आदत है खास करके, हम अपनी ही चीजों पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक विदेश ठप्पा ना लगा दे। जिस दिन विदेश ने कह दिया ना ये अच्छी चीज है, तब सब मानेंगे, और तब उनकी खोज बोल के मानेंगे। अभी किसी देश ने, इंटरनेट का जमाना है, जाकर पता कर लेना किस देश ने किया है। तो अभी किसी बाहरी देश ने पत्तियों से प्लेट्स बनाई हैं। पत्तियां होती है ना, हमारे यहाँ जो पत्तल होते हैं, प्लेट्स बनाई है। और जब उसका प्रमोशन किया तो कहा कि हमने बहुत समय तक बहुत रिसर्च करके दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाई है। और यहां के लोग बड़े खुश हो रहे, अरे क्या बात है, क्या खोज है, वाह। आपके पत्तल नहीं दिखे आपको इतने समय से? आज भी बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में पत्तलों पर ही भोजन मिलता है, कब से चला आ रहा है। तो हम अपनी चीज पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक वो आपकी खोज पर काम कर रहे हैं। और वो काम करते, वो हंसते नहीं है, वो सब उनके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनका काम चल रहा है सब चीजों पर। गैया तक को देखिए आप, ये भी जाके कर लेना। विदेश में एक स्थान है जहां पर बहुत सारी गैयाओं को रखा जाता है, और आधी घंटे के हजारों रुपए लिए जा रहे हैं कि आप आइए, गैया के साथ समय बिताइए, आलिंगन करिए, उसके शरीर पर हाथ फेरिए। क्यों? स्ट्रेस दूर हो रहा है, डिप्रेशन दूर हो रहा है, और वहां के लोग हजारों रुपए देके रोजाना जा रहे हैं। यहां कह दो ये बात, हंसने लग जाएंगे, क्या मूर्खों वाली हरकतें हैं। हम अपनी चीज पर भरोसा, और वो हमारी खोज को बस पैकेजिंग बदलकर, वही सोन पापड़ी घूम रही है दिवाली वाली, बस रैपर बदल रहा है गिफ्ट करने वाला, घूम एक ही चीज रही है। और आपकी खोज कैसे ना हो, आपका खजाना कैसे ना हो, सबसे पहले शिक्षा आपके पास थी।
जब दुनिया में ठीक से शिक्षा शुरू नहीं हुई थी तब भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। कितने? सब तोड़े गए। तो खजाना आपके पास कैसे ना हो, पर हम अपनी चीजों पर भरोसा नहीं करते, अपनी खोज पर भरोसा नहीं करते, अपने लोगों पर भरोसा। एक कहावत आती है, घर को जोगी जोगनो बार गांव को सिद्ध, कि अपने घर का ज्ञानी भी हमको मूर्ख लगता है। उस पर ध्यान नहीं देते कि हमारे स्थान का है, ज्ञानी है, इसको आगे बढ़ाते नहीं, बाहर से ज्ञानी बुलाएंगे और वो इतना ज्ञानी होगा भी नहीं, लेकिन उसको सर पर बैठाएंगे। तो घर को जोगी जोगनो बार गांव को सिद्ध। हम ये गलतियां कर रहे हैं, मत करिए। खजाना आपके ही पास है, उस पर थोड़ा नजर डालिए, थोड़ा पढ़िए आपके देश ने क्या क्या किया है।